नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे वर्ब के दो रूप, फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। कक्षा 9, 10, 11 और 12 के बच्चे ध्यान दें। किसी भी ट्रांसलेशन के लिए, सिंथेसिस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ससीम क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा हमें टेंस पता लगता है, टेंस की जानकारी होती है, जिस वर्ब में टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार रूप बदलता रहता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पहचान इसकी यही है कि सब्जेक्ट अगर बदला तो उसकी वर्ब बदल जाते हैं। मतलब सब्जेक्ट, जेंडर, नंबर और टेंस के अनुसार इसकी वर्ब बदल जाते हैं। इस टेंस में, इस क्रिया के रूप में टेंस को बताया जाता है कि टेंस प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ये बदल भी सकता है, अगर पास्ट का हो तो रोट हो जाएगा ये। शी इज रीडिंग अ बुक, वह पुस्तक पढ़ती है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। वाज रीडिंग हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, रीड्स हो तो प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी प्रकार से दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेले, ये प्रेजेंट पास्ट में है। प्लेज हो तो प्रेजेंट में हो जाएगा। तो टेंस इसका बदलता रहता है, बदल सकते हैं टेंस के अनुसार। ये क्रिया हमारी ये बदली जा सकती हैं। तो क्या ऐसा भी होता है ये क्रियाएं ना बदलें? ऐसा ही होता है, तो उसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब। सीखते हैं हम। जिस वर्ब में टेंस नहीं होता, जिससे हमको टेंस की जानकारी नहीं होती, जो सब्जेक्ट के अनुसार कभी नहीं बदलती, उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसे हम असीम क्रिया भी कह सकते हैं हिंदी में। इसके 3 रूप होते हैं। एक होता है इन्फिनिटिव, एक होता है जेरेंड, एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे टू गो, टू गम, टू कम, टू ईट, टू ड्रिंक, ये सब होते हैं इन्फिनिटिव। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। तो इसमें वांट क्रिया का काम कर रहा है, ये टेंस का काम वांट कर रहा है, ये बदलेगा वांटेड। और ये टेंस के अनुसार बदल सकता है, लेकिन ये नहीं बदलेगा सीखना। इसी प्रकार से शी केम टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने आई। शी कम्स लिख सकते हैं तो प्रेजेंट में हो जाएगा, लेकिन जो टू कम है ये नहीं बदलेगा। ये है वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब इन्फिनिटिव, और ये नॉन फाइनाइट है, इसलिए ये नहीं बदलेगी। अगला है प्रकार जेरेंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम अगर आईएनजी जोड़ दें तो इससे कहते हैं जेरेंड, लेकिन ये यहाँ पर नाउन का काम करेगा, ये यहाँ पर वर्ब का काम नहीं करेगा। वर्ब से बना अवश्य है, लेकिन नॉन फाइनाइट है, वर्ब का काम नहीं करता। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, प्लेइंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर क्रिया का काम इज कर रहा है, और ये स्विमिंग, ये वर्ब नाउन का काम कर रही है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। रीडिंग ये जेरेंड है, ये बदल नहीं सकता टेंस के अनुसार, बदलना होगा टेंस के अनुसार तो लाइक बदलेगा। ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर, और ये यहाँ पर रीडिंग जेरेंड का काम कर रहा है, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। एक और बचा हुआ है पार्टिसिपल देख लेते हैं। जो पार्टिसिपल होता है
वो वर्ब का एडजेक्टिव रूप होता है। ये वर्ब का एडजेक्टिव एक पार्टिसिपल होता है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाए और ये एडजेक्टिव का काम करे तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे सेंटेंस को देखते हैं, द क्राइंग बेबी इज हंग्री, रोता हुआ बच्चा भूखा है। क्रिया यहाँ पर इज है और क्राइंग वर्ब से बना है, लेकिन ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। दूसरा वाक्य देखेंगे, दूसरा है इसका रूप पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव का काम करे तो उसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जैसे द ब्रोकन ग्लास इज ऑन द फ्लोर, टूटा हुआ ग्लास फ्लोर पर है, फर्श पर है। तो टूटा हुआ ग्लास कहाँ से आया है? टूटा हुआ वर्ब की अवस्था, पहली अवस्था होती है ब्रेक, पहली अवस्था है ब्रेक और दूसरी अवस्था है ब्रोक और तीसरी अवस्था है ब्रोकन। ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसीलिए ये पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार से हमने समझा इस वीडियो में कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। एक झलक में और देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब में टेंस होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब में टेंस नहीं होता है। फाइनाइट वर्ब टेंस सेंटेंस को पूरा करता है, नॉन फाइनाइट वर्ब से सेंटेंस पूरा नहीं होता, ये आइडिया देता है केवल। फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार बदलता रहता है और नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट से स्वतंत्र होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा नहीं। सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, चाहे जिस टेंस में हो, नंबर में हो या जेंडर में हो जिस। तो हमने ये जानकारी आज आपको दी कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये सब बेसिक जानकारी है। ये सब जब सीख लेंगे तो हम आगे अंग्रेजी सीख पाएंगे और अच्छे से ट्रांसलेशन बना पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करिएगा, आंसर अवश्य दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।